ऐसा क्यों इतने 12 साल के बाद वो भी? तो यही तो बात समझने वाली है कि इस हत्याकांड के हुए 12-13 साल हो गए और 13 साल बाद जो आरोप पत्र दिया जाता है उसमें मेरा नाम जोड़ दिया जाता है। मेरा नाम जोड़ने का क्या उद्देश्य होगा ये स्पष्ट इसी से हो जाता है कि जब जब चुनाव आता है, बिहार में जब कोई चुनाव, महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले होते हैं, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या विधान परिषद का हो, तो उस समय इस तरीके से हमारे माध्यम से हमेशा हमको या हमारी पार्टी को घेरने का कोशिश किया जाता रहा है। उसी का एक कड़ी है और इसका चुनौती हम लोग न्यायालय में देंगे। उनके आरोप से सत्य नहीं बन जाता है। किसी पर आप आरोप लगा दीजिएगा वही सत्य नहीं होगा, सत्य अपने जगह पर रहेगा। परेशान कर दीजिएगा, पराजित नहीं होगा। तो आपने क्या निर्णय लिया है अभी हमने निर्णय यही लिया है कि हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, जवाबदेही बनती है कि हम एक पार्टी के महत्वपूर्ण पद पर, बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद पर थे, तो हमने अपना इस्तीफा भेज दिया है, अपने राष्ट्रीय नेता को भेज दिया है, इसलिए कि आने वाले समय में कहीं कोई प्रश्न न उठा पाए। और जब न्यायालय से हम लोग पाक साफ होकर लौटेंगे फिर हमको पार्टी जो कार्य सौंपेगी और कार्य करेंगे। आज भी हम सिपाही के रूप में काम करेंगे अपने पार्टी के लिए। आपने कहा कि जब जब चुनाव आता है तो आपके या आपके पार्टी को मोहरा बना करके कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि चुनाव में कुछ ऐसा आ जाए। तो फिर अभी तो एनडीए की गवर्नमेंट है, सीबीआई एनडीए के अधीन आती है, फिर इस तरह से क्यों सीबीआई जब चार्जशीट कर रही है तो फिर आप सवाल क्यों कर रहे हैं? सीबीआई में भी पदाधिकारी होते हैं और वो एक व्यक्ति भी होते हैं। हर पदाधिकारी पहले एक व्यक्ति होता है, फिर पदाधिकारी होता है, फिर एक संस्था का वो कर्मचारी होता है। तो व्यक्तिगत संबंध अपने सबके सभी दलों में लगभग होते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि पूरी संस्था सीबीआई की जो एजेंसी है वही चार्जशीट कर दी है, लेकिन कुछ एक उसमें पदाधिकारी ऐसे जरूर हैं। समय आएगा, आप लोग भी इसको देखेंगे तो समझ में सबको आ जाएगा। कुछ एक पदाधिकारी उसमें ऐसे जरूर हैं जिन्होंने हमारे राजनीतिक विरोधियों से या विरोधी पार्टियों से अपना व्यक्तिगत संबंध हो, उनसे प्रभावित हो, चाहे जिस तरीके से प्रभावित हुए हो, मिलकर उन्होंने इस तरह का षड्यंत्र में उनका सहयोग किया। बीच में ये केस सीबीआई ने क्लोज करने का नोटिस भी जारी कर दिया था, फिर 10 लाख रुपया बताने वाले को देने की बात कही थी। ये बहुत सारा इसमें नाटक हुआ है इस घटना में। हम सीधा बात एक ही जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की हत्या का कोई मोटो और उद्देश्य होता होगा। कोई भी अपराधी किसी व्यक्ति को अगर मारता है तो उसका दो ही उद्देश्य होगा, या तो प्रतिशोध या तो लाभ। तो ना तो हमारा मुखिया जी से, स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया जी से कोई हमारा विरोध था और ना ही उनके हत्या से हमको कोई लाभ होना था। तो ऐसा तो आदमी सोच भी नहीं सकता है, ऐसा सोच भी नहीं सकता है। लेकिन इस तरीके के आरोप लगाकर हमारे राजनीतिक छवि को और हमारे पार्टी के मिशन को कमजोर करने का जो इन लोगों ने षड्यंत्र रचा है उसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। न्यायालय है, न्यायालय से न्याय मिलेगा। आपके संबंध कैसे थे परमेश्वर मुखिया? बहुत हमारे अच्छे संबंध थे परमेश्वर मुखिया, बिल्कुल। हमारे यहाँ उनका आना जाना था, शादी ब्याह में हम लोग एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। कभी भी उनसे कोई मतभेद रहा ही नहीं। और वैसे व्यक्ति की हत्या का आरोप पर मर दिया गया है, आश्चर्यजनक। आगे स्ट्रेटजी क्या रहेगी? न्यायालय में हम लोग जाएंगे, न्यायिक प्रक्रिया जो है वो हम लोग उसमें जाएंगे। अब चूंकि चार्जशीट हुआ है और चार्जशीट होने के बाद एक प्रक्रिया है, उसका कॉपी आएगा। कॉपी अभी तक मिला नहीं है, कोर्ट ने अभी कॉग्नियंस भी नहीं लिया है। कोर्ट कॉग्नियंस ले लेता है और फिर अगर हमको सम्मन भेजता है तो हम जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। पार्टी की तरफ से क्या बोला गया? आप दबाव में इस्तीफा दिया है या फिर अपने बिल्कुल नहीं। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के हम एक सिपाही हैं और पार्टी हमारी माँ के समान है। और कोई भी बेटा अपनी माँ को बदनाम नहीं होने देगा, चाहे उसको अपनी कोई कुर्बानी देनी पड़े।